हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका बहुत प्यारा टीचर अज्जू सर और मैं वेलकम करता हूं आपके बहुत प्यारे चैनल अज्जू सर फिजिक्स दूबी जी में। गाइस, आपको बता देता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत वर्थ होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी वजह से सपोज क्लास 11th अच्छे से नहीं किया, आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार क्लास 11 मेरा उतना वर्थ नहीं हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं डिसिप्लिन में नहीं था, मैंने कंसंट्रेट नहीं किया, मैंने कंसिस्टेंट स्टडी नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वेस्टेड माई क्लास 11th। बट क्लास 12th को मैं कैसे अच्छे से करूं, मैं कैसे अपने जो मेरा जो कंसिस्टेंसी है वो यहां से यहां पर कैसे लाऊं, मैं कैसे अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करूं, सभी सवालों का जवाब आपके अज्जू सर देने वाले हो। और गाइस, इसमें मैं आपको सब पैटर्न बताऊंगा कि किस पैटर्न से आप क्लास 12th को अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज अभी भी आपके पास 10 महीने का वक्त है। वी हैव स्टिल 10 मंथ्स लेफ्ट, और 10 महीना मतलब बहुत होता है। दिस इज द रीजन, अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट करता है वही बच्चा 95% एंड अबो फॉर श्योर लेकर आता है। तो अगर आपके सपनों में 95% एंड अबो है, 90% एंड अबो है, और अगर आप सीटी का धमाकेदार एक आगाज करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट योर क्लास 12th। बट इसके लिए चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर मेंटोरशिप। उसके लिए आपके अज्जू सर, और साथ में मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारी टीम जीडीए महाराष्ट्र। जी गाइस, तो जीडीए महाराष्ट्र में आपके जो डी हैं आपके अज्जू सर हैं, आपके जो जी हैं वो हमारे गिरी सर हैं, प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी। यहां पर आपको मिलता है प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी, साथ में फिजिक्स बाय प्रदीप सर, मैथ्स बाय आवर ओजी राहुल सर, एंड इंग्लिश बाय आवर वेरी स्मार्टेस्ट एंड वेरी फेमस टीचर ओमकार सर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस चैनल है और बहुत ज्यादा आपको यहां से हेल्प होगा। तो दिस इज द जी, आपने डी देखा, आपने जी देखा, जी डी हो गया। अब ए से मिलाता हूं अभिषेक सर। दिस इज द नंबर 1 चैनल इन होल महाराष्ट्र इंट्रोड्यूसिंग द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बोले तो अभिषेक सर, और साथ में यहां पर आपको मदद करते हुए नजर आएंगी हमारी बायो की जो क्वीन है हमारी तापी मैम। तो इस चैनल पे आपको गाइज केमिस्ट्री एंड बायो, और ये चैनल आपके अज्जू सर का प्योरली ओनली फॉर फिजिक्स, सुबह शाम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ गाइस। फिजिक्स के लिए प्योरली डेडिकेटेड चैनल है, और ये प्योरली डेडिकेटेड है आपके फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के लिए। वर ऑफ द मैथ्स, तो मैथ्स का सबसे लीडिंग चैनल यही है गाइस, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मैथ्स तो यही बोलूंगा, तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल आपका यही है, ठीक है। फिजिक्स के लिए हमारे प्रदीप सर ओजी हैं, साथ में हमारे राहुल सर, और सब कुछ हमारा एकदम जबरदस्त एक टीम है। तो मैं आपको बोलूंगा ये हमारी टीम आपको मदद करेंगे कि किस तरह से हम क्लास 12 को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में ये आता है कि सबसे पहले मेरे बच्चा क्या करेगा, सबसे पहला मेरे प्यारा बच्चा ये करेगा कि क्लास 12 का टेक्स्ट बुक ले लेगा। सबसे पहले जाओ और अपने नजदीकी जो बुक स्टोर है वहां से जाके क्लास 12 के पीसीएमबी के सभी बुक्स आप परचेस कर लीजिए। एंड आई होप आपने परचेस कर लिया। जिन्होंने परचेस कर लिया है प्लीज कमेंट करना, यस मेरे पास बुक है सर, मैंने परचेस कर लिया। सेकेंडली आपने क्या करना है, आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को चेक करिए आप, ठीक है। तो आप क्या करो, सिलेबस, तो सिलेबस को आप चेक करिए कि कितना सिलेबस है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 16 चैप्टर फिजिक्स में, 16 चैप्टर केमिस्ट्री में, 15 चैप्टर आपका बायो में और 15 चैप्टर आपका मैथ्स में, ठीक है। इतना आपको मिलने वाला है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, दूसरा चीज आपको यह करना है कि आपने जो सिलेबस चेक करो, सिलेबस में चेक करो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं जो आपने क्लास 11th में भी शायद देखा है। ऐसे बहुत सारे नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, याद आया कि नहीं याद आया? ऐसे बहुत से 2-4 चैप्टर हैं जो डिक्टो क्या करते हैं, मैच करते हैं। साथ में मैग्नेटिज्म,
तो इसको प्लीज आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या फिर किसी टीचर से आप पढ़ोगे तो अगर आपके पास कुछ बेसिक रहेगा तो क्लास 12 के उन चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत आसानी पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बेसिक है क्लास 11 ही है और उसका एडवांस आपका क्लास 12 से स्टार्ट होता है। तो एक बार जरूर उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो सिलेबस चेक करिए, उसके बाद आप क्या करिए, आइडेंटिफाई द चैप्टर्स, आइडेंटिफाई द चैप्टर्स, ठीक है, कि कौन से क्लास 11 के हैं जो क्लास 12 में भी डिक्टो सेम मैच कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा तो उसको आप आइडेंटिफाई करके उसके बेसिक को एक बार रिकॉल कर लीजिए। थर्डली आपको क्या करना है, आप एक जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाह रहे हो, दिस इज द राइट टाइम कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कि 10 महीना है आपके पास, अभी भी एक एक चैप्टर को देने के लिए 8 मतलब 10-12 दिन अभी भी है, एक एक चैप्टर को आप दे सकते हो। बहुत वर्थ होता है अगर 10 दिन 12 दिन अगर आप एक चैप्टर को दे रहे हो, गाइस वर्थ होता है। प्लीज आप डिसिप्लिन में आ जाइए और अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड आपको ये करना है कि आपने सबसे पहले एक काम कर लीजिए, काम ये है कि आप एक टीचर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट द टीचर, सिलेक्ट योर टीचर, मतलब आपको ये टीचर सिलेक्ट करने का ये राइट मोमेंट है, बिकॉज अभी आप बहुत ज्यादा फ्री हो, आपके ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं है, तो आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज आप बहुत सारे टीचर्स हैं तो आप एक बार उनके वीडियोस देख के आप सिलेक्ट करिए कि किसके वाइब्स आपसे मैच कर रहे हैं, किसकी ट्यूनिंग आपको मैच कर रही है, किसके मेथड फटाक से आपके दिमाग में हिट कर रहा है। तो आप एक टीचर सिलेक्ट कर लो, उसी टीचर को आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द ईयर। डॉक्टर आपको बदलना नहीं है, बिकॉज एक टीचर ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो बस सिलेक्ट द टीचर, उसी टीचर के साथ साल भर आपको होनेस्टी के साथ क्या करना है, पढ़ाई करना है। चौथा चीज क्या करना है, चौथा चीज जब आप पढ़ने जाओगे, सपोज आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है, मतलब सिलेक्ट किया कि आज मुझे चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या करो, खुद से क्या करो, बुक रीड करो, ठीक है, बुक रीडिंग होना चाहिए, यानी कि वो चैप्टर आप पढ़ने जाओ उसका रीडिंग करो आप। उसके बाद आप पांचवा क्या करोगे, जो आपने चैप्टर रीड किया, सपोज अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, बिकॉज हम फिजिक्स टीचर, प्योर फिजिक्स टीचर, तो गाइज मैं अगर सपोज आप मेरा कोई चैप्टर पढ़ने जाए, उसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, आरडी, तो रोटेशनल डायनेमिक्स आप एक बार गो थ्रू कर लो, बिकॉज आप जब पहली बार पढ़ोगे तो मुझे पता आपको 100% इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, 50% भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, 40% भी नहीं मिलेगा, 30% भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बस यस जरूर आपको 10 से 20% इंफॉर्मेशन आप जब खुद से पढ़ाई करते हो, जब खुद से रीड करते हो तो आपको पता चलता है। आपको यह पता चलता है कौन कौन से टॉपिक है, आपको यह पता चलता है कौन कौन से टॉपिक जो आपने पहले से पढ़ के रखा बट स्टिल यहां पर वो दिखाई दे रहा है, आपको यह पता चलता है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ तो पढ़ा है, तो आपके पास कहीं ना कहीं 10-15-20% का नॉलेज गेन हो जाता है। तो उससे फायदा यह होता है कि जब आप टीचर से पढ़ते हो, अगला स्टेप रहेगा कि आप टीचर से पढ़ो, ठीक है, ठीक है, टीचर से पढ़ो, ठीक है। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा रोटेशनल डायनेमिक्स, उसको खुद से रीड किया, अब वही चैप्टर को आपको टीचर से पढ़ो। जब आप टीचर से पढ़ने जाओगे तो आपने जब खुद से पहले पढ़ा रहेगा और टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस परफेक्ट, ऐसा मैंने कुछ तो पढ़ा था, यस एग्जैक्टली सर वैसी बात कर रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपकी टीचर पढ़ा रहे उसका क्या करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, मेक योर ओन नोट्स, आप नोट्स बनाइए। देन क्या करिए, उसके बाद आपने क्या करना है, रिवीजन करिए, खुद से रिवीजन करो, खुद से क्या करो, रिवीजन करो गाइस। आपने खुद से पढ़ा, फिर टीचर ने पढ़ाया, उसका नोट्स बनाया, फिर रिवीजन किया, उसके बाद फिर से रिवीजन करो, रिवीजन एंड रिवीजन, फिर से रिवीजन करो। उसके बाद नौवा चीज आपको जाना है पीवाईक्यूज। आप जो चैप्टर्स पढ़े हो, सपोज आरडी रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स के पीवाईक्यूज उठाओ और उस पीवाईक्यूज को क्या करो, सॉल्व करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, उसको क्या करो, क्रैक करो।
ये कॉन्फिडेंस कब आएगा पीवाईक्यू सॉल्व करने का? जब आप एक बार खुद से रीडिंग किया हो, टीचर ने पढ़ाया है, उसका रिवीजन किया है, फिर रिवीजन किया, मतलब चैप्टर जब आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से, देन आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास एक ऐसा प्यारा सा एक नोटबुक जरूर बना लो, उसमें लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए। आंखों से प्रैक्टिस कम करिए, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करिए, बिकॉज आपको पता है बोर्ड में आपको लिख के आना, ना कि आपको आंखों से आंसर देना, आपको हाथों से लिख के आंसर देना है। तो जितना आप लिखोगे उतने ज्यादा दिमाग में वो फिट होता जाएगा और आपका राइटिंग भी अच्छा बनेगा और आपका राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज द ग्रेट थिंग यू कैन डू। तो ये आपको प्रॉपरली फॉलो करना है और एक कंसिस्टेंट होके क्या करना है, आपको उसको फॉलो करना है और अपने आप को एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे अप्रैल का, ये मान लीजिए 17 तारीख है और मुझे इस मंथ के एंड तक मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म करना है, मैथ्स का एक चैप्टर खत्म करना है, बायो का चैप्टर खत्म करना है। अब इस मंथ में एक एक चैप्टर खत्म करिए, अगले मंथ में कम से कम कोशिश करिए कि हर एक सब्जेक्ट के 2-2 या 3-3 चैप्टर खत्म करिए। आप ऐसा कोशिश करिए। आपका कोशिश होना चाहिए कि आने वाला अक्टूबर, नवंबर या मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। लास्ट के 2-2.5 महीना सिर्फ आपका प्रैक्टिस करना रहे। इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी लेके चलना है। और रही बात, अगर चाहते हो कि हम आपकी मदद करें, जीडीए महाराष्ट्र आपकी मदद करेगा, इस तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सब्र बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। जीडीए महाराष्ट्र आपके लिए बहुत बड़ा कुछ लेकर आने वाला है, एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और महाराष्ट्र का सबसे फेवरेट बैच लाने वाला है। तो बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए, तब तक आप पढ़ाई कर सकते हो। हमारे पुराने जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी हर चैप्टर्स के हैं, आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। नए ईयर्स के लिए हमारा बैच ऑन द वे है, बस विद इन अ फ्यू डेज वो आपके सामने आ जाएगा। तो बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए, यहाँ वो गुमराह मत होइए और यस, अपने टीचर को जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं नहीं बोलूँगा आप मुझे सिलेक्ट करिए या हमारी टीम को सिलेक्ट करिए, मैं आपको बोलूँगा जो आपको बेस्ट वाइफ दे, जो आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताए, जो आपको लगे कि हाँ भाई इनकी वाइफ्स, इनके मेथड, इनके बोलने का तरीका, इनके समझाने का तरीका भाई बहुत मजेदार है, दिमाग में हिट करता है, समझ में आ जाता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, उसको आप सिलेक्ट करके ले लो। तो प्लीज़ आप अच्छे से करके रखो। और कौन कौन एक्साइटेड है जीडीए महाराष्ट्र के साथ 2027 में बोर्ड में झंडे गाड़ने के लिए, प्लीज़ कमेंट करना और दिल से जीडीए एक बार जरूर बोलना और अपना नाम जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके हमारे साथ कौन कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं और किसका क्या टारगेट परसेंटेज है। प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा। मैं इस वीडियो पे कम से कम एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 500 प्लस कमेंट और कम से कम 1000 के आसपास लाइक। तो बस आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में, बताइए जीडीए महाराष्ट्र के बारे में और इसी पैटर्न के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जब तक आप इसको जरूर फॉलो करिए और अपने बेसिक पर ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए, आप काम करिए, जितना हो सकता है आप बेसिक पर फिलहाल काम करिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में लॉग अगर हो सके तो लॉग सीख लीजिए, लॉग का भी वीडियो मैंने बना के रखा है, बिकॉज लॉग भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम में लाता है, बहुत बच्चों को लॉग यूज़ करने नहीं आता। तो आपके पास समय है तो प्लीज़ उसका यूटिलाइज करिए और वेट करिए बहुत राइट मोमेंट का, बहुत जल्द आपके लिए कुछ प्यारा सा आने वाला है जीडीए महाराष्ट्र। थैंक यू, लव इट, जय महाराष्ट्र।